साथियों, आज अपने बात करेंगे जो RSSME बोर्ड है उनके द्वारा 2022 में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन होगी, क्योंकि अपने भी रीट में ये पैटर्न रहेगा। आए हुए क्वेश्चन भी रिपीट भी होंगे और पैटर्न का भी पता लगेगा किस स्तर से अपने को तैयारी करनी चाहिए और कैसे क्वेश्चन बोर्ड दे रहा है। तो आपको बस दो चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो जो आए हुए क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व कर लो, और दूसरा जो NCERT की बुक है वहाँ से सिलेबस उठाया गया रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का, तो वो बुक्स कर लो। और बाकी मैं भी कोशिश करूँगा इस चैनल पे बुक्स वगैरह करवाऊँगा, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। तो चलो साथियों, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सुमेलित करने हैं। तो नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अपने को पता है अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर की। तो इसमें धौलपुर भरतपुर दे रखा है, तो पहले का चौथा हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। तो बीकानेर कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो दूसरे का दूसरा। रम्मत जैसलमेर और बीकानेर दोनों की प्रसिद्ध है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जयपुर का प्रसिद्ध है। इसकी बात अपने कल भी की थी, जयपुर की प्रसिद्ध है। तुरा कलंगी ये मेवाड़ की प्रसिद्ध है। तो थोड़ा सा इसका अपने देख लेते हैं। जैसे तुरा कलंगी इंपॉर्टेंट है, तो ये तुरा कलंगी क्या होता है? ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। शिव पार्वती पर लोकनाट्य है। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है तुकनगीर और शाह अली, इनके प्रवर्तक है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ जाता है। शिव पार्वती पर प्रसिद्ध है। और इसके कलाकार और देख लेना आप, चेतराम और जयदयाल दोनों इसके कलाकार हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं अपने तमाशा की। तो तमाशा कहाँ का है? तमाशा मूलतः तो महाराष्ट्र का है, लेकिन राजस्थान में इसको प्रसिद्धि मिली थी महाराजा प्रताप सिंह के काल में, प्रताप सिंह जी के काल में। और तमाशा से संबंधित कौन है? पंडित वंशीधर भट्ट। ये वंशीधर भट्ट जी का ध्यान में रखना, वंशीधर भट्ट। उसके बाद में बात करते हैं रम्मत की। तो रम्मत होली के अवसर पर की जाती है और ये बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो बीकानेर में तो जो पुष्करना ब्राह्मण है उनके द्वारा प्रसिद्ध है, और जैसलमेर में रावल जाति के द्वारा प्रसिद्ध है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। और इसमें पाटा संस्कृति का यूज होता है, जो कि बीकानेर की देन है। इसमें जैसे और भी रम्मत होती है। स्वतंत्र बावनी की रम्मत तेज कवि के द्वारा रचित है। ये भी क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र बावनी तेज कवि के द्वारा रचित है। उसके बाद में बात करते हैं नौटंकी की। तो ये अलवर भरतपुर में है, और धौलपुर में भी टच एरिया में मेवाड़ क्षेत्र में है ये। और इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? इसको प्रसिद्धि दिलाई थी डींग निवासी था एक श्री पूरी लाल। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। तो अपने पहले का क्या था? चौथा। दूसरे का दूसरा। तीसरे का तीसरा। और चौथे का पहला। तो अपने आंसर चेक करते हैं इसका। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, और ये भी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र के में सर्वोच्च 2 जिले हैं। 12 सिरोही नहीं, 12 अलवर नहीं। अब आपको कंफ्यूज रहेगी उदयपुर 12 में और उदयपुर अलवर में। तो ये 2019 में तो उदयपुर 12 में था, 2019 में, लेकिन बाद में उदयपुर अलवर 2020-21 में उदयपुर अलवर में हो गया था। और उस अलवर के बाद में आएगा प्रतापगढ़। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसके बाद में 12 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? तो जैसलमेर, चूरू, बीकानेर,
नहीं, चूरू में नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। बीकानेर, बाड़मेर, पाली, तो पाली में नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। बाड़मेर, बारा, हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ और बारा में नहीं है, ये इसका आंसर सही होगा जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो जैसलमेर में कितना है अपने पढ़ते हैं 17, बीकानेर में 78 और बाड़मेर में 92। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इनके मतलब डाटा पूछ लिए थे। जैसलमेर में 1700 से कम वाले जो जनसंख्या घनत्व है, जैसलमेर 17, बीकानेर 78 और बाड़मेर में 92। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में पड़ता है? सीताबाड़ी मेले के बारे में देखो, सीताबाड़ी मेला बाड़मेर में नहीं पड़ता, बीकानेर में नहीं पड़ता, बूंदी में नहीं पड़ता, सीताबाड़ी मेला पड़ता है 12 में। और ये गांव कौन सा है? आजकल ये पैटर्न इसका बोर्ड का ये चल रहा है, गांव का नाम पूछता है, केलवाड़ा गांव, तो ध्यान में रखना केलवाड़ा गांव। और ये सेरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। किसका कुंभ है ये? सेरिया जनजाति का कुंभ। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को ये मेला बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? तो राजस्थान संत पीपा के गुरु थे रामानुज नहीं थे, रैदास भी नहीं थे और दादू भी नहीं थे, इसके गुरु थे रामानंद। तो संत पीपा का बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह था। और ये खिंची राजवंश से संबंधित थे और निर्गुण विचारधारा के संत थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, निर्गुण विचारधारा के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाई बांध योजना से सिंचित जिले। देखो ज्वाई बांध योजना कहाँ है? पाली में है, लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंचित जिले। तो इसमें आंसर होगा अपना पाली और जालौर। सिंचित जिले पाली और जालौर। बाड़मेर नहीं है इसमें, जालौर है और सिरोही नहीं है, और सिरोही नहीं है। तो लेकिन है ना, पाली के साथ यदि जोधपुर आ जाए ना, फिर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि पाली और जोधपुर में इससे क्या होता है? पेयजल की प्राप्ति होती है, लेकिन सिंचाई कहाँ होती है? पाली और जालौर में सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना किससे संबंधित है? गरीब लोगों के गृह निर्माण से नहीं, बालिका शिक्षा से नहीं, कुओं के निर्माण से नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से। ये सीएम गहलोत जी ने चलाई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी और रहने के लिए आवास सुविधा भी दी जाएगी। पहले इसमें 10,000 था कि 10,000 स्टूडेंटों को करवाया जाएगा, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया। और ये क्वेश्चन सेकंड ईयर में आया था कि अनुपूर्ति योजना में कितने जने लाभ ले सकते हैं, तो 15,000 स्टूडेंटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक सुमेलित नहीं है? देखो लोहे नाथरा की पाल, कल भी आपको मैंने बताया था कि नाथ के पास जो पुंगी होती है वो लोहे की बनी होती है, तो ये तो सही है। मैग्नीज काला खुंटा, ये भी सही है, मैग्नीज भी सही है इसका। ये बांसवाड़ा में है काला खुंटा, और इसके साथ में दो और नाम याद रखना, एक तो तलवाड़ा और एक लीलवानी, ये भी पेपर में खूब आते हैं। लीलवानी क्षेत्र ये मैग्नीज के लिए है। उसके बाद में जिप्सम जामसर, जिप्सम जामसर ये भी सही है, क्योंकि ये यहाँ जामसर का है, बीकानेर में है, और देश की सबसे बड़ी खान है यहाँ जामसर में, देश की सबसे बड़ी खान, देश की सबसे बड़ी खान। उसके बाद में गार्नेट सलादीपुरा नहीं, सलादीपुरा में क्या पाया जाता है? पाइराइट्स पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है। ये सलादीपुरा कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। तो ये इसका सुमेलित नहीं है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? ये जैसलमेर में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरएस में भी आया था और 3-4 एग्जामों में अभी 2022 में आ चुका है ये। तो इसमें देखो, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली थी ना, तो रतन शास्त्री नहीं थी इसमें, इसमें थी श्रीमती अंजना देवी चौधरी। नगेंद्र वाला भी नहीं थी, रमा पांडे भी नहीं थे, लेकिन ये इन दोनों में कंफ्यूज ज़्यादा रहता है। तो रतन शास्त्री ये जयपुर राज्य प्रजामंडल से संबंधित थी और जो भूमिगत आंदोलन चला था उनमें इसने लोगों की सहायताएं की थी। और उसके बाद में श्रीमती अंजना देवी चौधरी, इसके बारे में और जान लो, क्या पता पूछ ले। ये अग्रवाल परिवार से संबंधित थी और इसने किससे विवाह किया था? रामनारायण चौधरी से, और ये सीकर से संबंधित थी। अंजना देवी के बारे में ध्यान रखना, सीकर से संबंधित थी, अग्रवाल से संबंधित थी और रामनारायण चौधरी से शादी हुई थी। राजस्थानी तारा बांध की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आदिवासी महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सुमेलित नहीं है? देखो, एक लिंग महाकाव्य कान्हा व्यास ने लिखा था। किसने लिखा था? कान्हा व्यास ने। ये कान्हा व्यास कौन थे? महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग आचार्य ने लिखा था। किसने लिखा था? मेरुतुंग आचार्य ने। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। और उसके बाद में प्रबंध कोश हरिसेन ने नहीं लिखा था, ये लिखा था प्रबंध कोश राजशेखर सूरी ने। राजशेखर सूरी ने, जो कि जैन विद्वान था। तो इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन गड़बड़ हो गए ना, 2 ऑप्शन हो गए इसमें, ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसलिए इसको बोर्ड ने क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की। सबरीमाला अय्यप्पन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? केरल में। ये चर्चा में रहा था, हाईकोर्ट ने महिलाओं को एंट्री की परमिशन दे दी थी इस चक्कर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, लोक नृत्य का क्वेश्चन आ गया। बम कहाँ है? भरतपुर में। बम कहाँ बजते हैं? भरतपुर में। ढोल कहाँ बजते हैं? जालौर में। गिद्दड़ कहाँ है? शेखावटी में। घेर, घेर मेवात का नहीं होकर ये मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। तो इसका आंसर ये होगा, घेर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। ये भी क्वेश्चन कल किया था आपने। देखो, कामायचा, आप सोचो इसका। इसमें आप रावण तो आपको पता होगा ना, चलो ठीक है, आपको कुछ भी पता नहीं, लेकिन पुंगी का तो आपको पता होगा ना। पुंगी कौन बजाता है? कालबेलिया। ठीक है। उसके बाद में कमायचा मांगनियार, सेकंड नंबर आएगा। उसके बाद में सारंगी, ये रावणता, अपने पता है भोपे यूज करते हैं रावणता। उसके बाद में देखो, सारंगी पीछे कौन बच गया? लंगा जाति। तो इसको इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले का तीसरा हो गया, दूसरे का चौथा। बस आपका क्वेश्चन पहले पहले से ही एक से ही क्लियर हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा। कमाइचा का मांगनियार और रावणता का बोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश ने लिए थे? ये फ्रांस से खरीदे थे इन्होंने। अब देखो एक क्वेश्चन, प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को कहा जाता है। तो संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा जाता है? ज्ञान सुधा, ज्ञान दूत, ई चौपाल, ई गवर्नेंस। तो इसको ई गवर्नेंस कहा जाता है। ये ज्ञान सुधा क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है, शिक्षक और बच्चे मतलब इसका यूज करते हैं। ज्ञान दूत क्या है? ये एमपी में चलाया गया है।
और ई चौपाल क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ई चौपाल एक मतलब पहल की गई है किसानों के लिए उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता के जो किसान में खेती में यूज होने वाले उत्पादों की और किसानों के जीवन स्तर को सुधारने की बात की गई है। और इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण आईटीसी द्वारा किया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। उसके बाद मई 2021 में अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या है, यास नहीं, रोहिणी नहीं, वायु नहीं, ताउते। ये काफ़ी चर्चा में रहा था ताउते। किस हस्तशिल्पी को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्पी रत्न पुरस्कार दिया गया, गंगा सिंह गौतम नहीं, हरिओम प्रजापति नहीं, अनुराग कश्यप नहीं, बाबूलाल मारोटिया। 2021 में दिया गया था, लेकिन अब बात अपने क्वेश्चन कौन सा आ सकता है 2022 का, तो आपको 2022 का ध्यान में होना चाहिए। ये राम स्वरूप शर्मा को दिया गया था जो कि जयपुर से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे खेलों के लिए वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कृत किया गया, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान में छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलो आपको इसके साथ में एक चीज़ बता देता हूँ। ये पद्म विभूषण वाला है ना, इसमें अपने राजस्थान में किसको मिला था, तो पद्म विभूषण तो राजस्थान में किसी को नहीं मिला था, लेकिन पद्म भूषण वैसे 2022 का 4 जनों को पद्म विभूषण मिला था। एक तो बिपिन रावत साहब को मिला था, उनके मरणों उपरांत ये ध्यान रखना। तो पद्म भूषण मिला था राजीव महर्षि को और देवेंद्र झाझड़िया को, तो इसका ध्यान रखना आप, देवेंद्र झाझड़िया को। ये देवेंद्र झाझड़िया जी पैरा ओलंपिक मतलब पैरा खेलते हैं और भाला फेंक SH6 में खेलते हैं ये। उसके बाद में पद्मश्री किसको दिया गया है, अवनी लखेरा को, अवनी लखेरा को, रामदयाल शर्मा को, रामदयाल शर्मा को और चंद्र प्रकाश द्विवेदी को। तीनों ध्यान रखना, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा और अवनी लखेरा, ये SH1 में खेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको राजस्थान के छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, भंवरलाल शर्मा नहीं, M सिंह शेखावत नहीं, मोहन कृष्ण बोरा नहीं, प्रद्युमन सिंह, हाँ इसको इसका अध्यक्ष बनाया गया और इसके साथ 2 सदस्य और बनाए गए, एक लक्ष्मण रावत और एक अपने अशोक लाहोटी जी, इसके 2 सदस्य हैं। लाहोटी। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ इससे है, देखो मुकुंदरा पहाड़ियाँ अरवती क्षेत्र में पाई जाती है, तो रावली की नहीं, विंध्यन की पहाड़ियों का हाँ, जो ये अपने आड़ौती वाला क्षेत्र है तो यहाँ से ये टच करता है किससे, विंध्यन पहाड़ियों से, तो ये विंध्यन पहाड़ियों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो डॉक्टर करनी बीकानेर और जोधपुर सही है, ये गुरु जमेश्वर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर सही है, पोखरण जैसलमेर और जोधपुर सही है, वीर तेजा जी ये गलत है, ये ओनली बीकानेर से निकलती है और सबसे छोटी लिफ्ट नहर परियोजना है। ध्यान रखना IGNP पे वैसे तो 7 तो पूर्ण लिफ्ट नहर है और एक निर्माणाधीन चल रही है और एक प्रस्तावित है, तो जो निर्माणाधीन चल रही है, आठ का निर्माण, जो 8वीं निर्माणाधीन है ना उसका नाम है बाबा रामदेव, और जो 9वीं प्रस्तावित है उसका बेरुदान चालनी लिफ्ट नहर है। ध्यान रखना, क्या पता कई बार क्वेश्चन में पूछ ले प्रस्तावित लिफ्ट नहर कौन सी है। और शाखा कितनी IGNP पे, 9 शाखाएँ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटनाक्रम, देखो अपने है ना इसको है ना 2022 कर लो आप। इसमें उदयपुर प्रतापगढ़ अलवर 12 नहीं, प्रतापगढ़ नहीं, अलवर पहले आएगा प्रतापगढ़ से, उदयपुर 12 प्रतापगढ़ अलवर नहीं, इसमें आएगा उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ और 12, यह क्रम सही है इसका।
सबसे ज़्यादा उदयपुर में, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में। राजस्थान के निम्नलिखित में कौन से जिलों में भूकंप से सबसे कम प्रभावित है? तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ होना चाहिए इसका। फर्स्ट आंसर की मैं ये माना था बोर्ड ने, लेकिन फाइनल आंसर की मैं इसको क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? ये देखो कल भी क्वेश्चन किया था और आज भी आया हुआ है। शाकांबरी है, मानसा माता है, भीड़ है, सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी कर दिया है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो ओल्ड पेपर के आए हुए क्वेश्चन है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और एनसीईआरटी बुकों को ध्यान में रखो। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आप लोगों का। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? तो ये जैसलमेर में है। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है, तो हाड़ौती में कौन सी काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी को वर्टिसोल कहा जाता है। और सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली अपने राजस्थान में एंटीसोल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम गठित किया गया? 1971 में नहीं, 1968 में नहीं, 1961 में तो रासिको की स्थापना की गई थी, रासिको। और ये इसका आंसर ये होना चाहिए था 1969 में, लेकिन इसने रिको दे दिया ना। रिको नाम कब हुआ था? 1980 में। इस वजह से इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तरों का चयन कीजिए। तो अपने इसमें देखना, बुराड़ का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर। आप सोच लो कौन सा आंसर मानोगे? 1 2 3 तीनों सही है, या 2 3 सही है, या 1 3 सही है, या 1 2 सही है? तो इसमें जो बुराड़ का पठार है ना, ये जल्दबाजी में अपने पढ़ते हैं, अपने को लगता है सही है, लेकिन नहीं, सही नहीं है ये। बुराड़ का पठार कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ तो क्या है, राजसमंद में ही तो है, और गोकुंदा के बीच में पड़ता है ये। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में आएगा। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में, ये बिल्कुल सही है, गहरे गहरे खड्डे पाए जाते हैं। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। तो साथियों, ये अपने क्वेश्चन किए हैं और इसी प्रकार डेली अपने क्वेश्चन करते रहेंगे, आए हुए क्वेश्चन होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद साथियों।